अलिफ बा। हाफिज जी क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इन्हें सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे तनका रहे हो? हाफिज जी, जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ना है ना मुझे आते हुए सलाम कराएं ना जाते हुए सलाम कराएं, और तौसीफ को रोज सलाम कराएं। अरे भैया, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने तो अपने बच्चों से कह रखा है कि जब भी कोई मुसलमान दिखे तो उसको सलाम करना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है हाफिज जी, हम मुसलमान ना है? अबे ना लगता है, जब भी तो बच्चे सलाम ना करते। और देखियो जरा खुद को, अबे तुम मुसलमान लग किधर से रहे हो? ना तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ना तुम्हारे सिर पे टोपी। अबे पूरे रमजानो तुमने रोजे नहीं रखे, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं हो, दिन का कोई काम करते नहीं हो, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि तुम मुसलमान हो? मोहम्मद जहीरुद्दीन नाम है मेरा, रोज 1 किलो गोश्त खाता हूँ और हर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता हूँ। तुम मुझे मुसलमान ही ना समझ रहे? अरे जाहिल, तू बस गोश्त खाने वाला मुसलमान है। नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, पूरे रमजानो तूने रोजा नहीं रखा, दिन का कोई काम करता नहीं है, बस नाम का ही मुसलमान है। जाहिलो सुधर जाओ, अब भी वक्त है, कुछ इल्म हासिल कर लो। हाफिज जी, अब हमारी पढ़ने की उम्र ना रही। अबे जाहिलो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। पढ़ो अलिफ बा ता 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 जीम आ। हाफिज जी, ये 8,000 रुपए का बिल आ कैसे रहा मस्जिद का? क्या पूरी पूरी रात एसी चला के सो रहे हो क्या हुजरे में? अबे जाहिल, तूने एसी लगा बहुत रखी है मेरे उजरे में जो एसी चला के सोऊंगा। अरे तो फिर हाफिज जी 8,000 रुपए का बिल आ कैसे गया? कैसा आ गया बताऊं? अबे जैसे तुम 3 जाहिलो ना मोहल्ले में, ऐसे 3-4 और हैं। आते ही सबसे पहले एसीओ के बटन खोलेंगे, फिर हाथों हाथ सारे पंखे खोल देंगे। जाहिल। छोड़ो हाफिज जी इस बात को, तुम ये बताओ मगरिब में कहाँ थे? भाई मगरिब में जरा मुझे इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के इंतकाल में जाना पड़ा। हाफिज जी, अगर जानी था तो एक दिन पहले ही बता देते, हम किसी और इमाम का इंतजाम कर लेते। अबे किस कदर का जाहिल आदमी है बे तू? मतलब तेरे हिसाब से मौत एक दिन पहले बता के आएगी? क्या ऐसा है कल को मारी हूँ, अपने रिश्तेदारों को फोन कर दियो? अबे मौत वक्त बता के नहीं आती जाहिल, जिसकी आ गई आ गई। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। हाफिज जी इस बार तुम्हें 12,000 नहीं 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। क्यों? इस महीने आज की मिलाकर पूरी 3 छुट्टी मारी है तुमने। अबे जाहिल, तू दे बहुत मोटी रकम लिया ना जिसमें से भी छुट्टी काटेगा। खुद को न देख रिया, झूठी एप्लीकेशन लगा के बकरीद सा हुआ, अब डायरेक्ट मुहर्रम पे जाएगा। और यहाँ इमाम साहब ने 3 छुट्टी मार ली, वो भी मजबूरी में। तो इन कह रही हाफिज जी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कटेंगे। बताओ कैसा वक्त आ गया, 12,000 रुपए में इन जाहिलों के मुंह देखने पड़ रहा है। इन जाहिलों के मुंह तो न देखूं मैं 50,000 में भी। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो। कितने बजे उठता तू सो के? 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे नेस्ती, मतलब बिना फजर की नमाज पढ़े तो तू दुकान खोल लिया है और सोच रहा तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी? अबे ताबीज से क्या दुकानें चल रही है जाहिल? अबे 2.5 महीने का मद्दा आ गया, अकेला तेरा मद्दा कोई है? देखने रही चमासा लग गया, बरसात आ गई। और तू बता बे तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरी नजर उतार दो, वो कल रात में शादी में गया था ना, तो एक लोंडी ने नजर लगा दी थी, जब से मेरी तबीयत खराब है। ओम फो, अबे मतलब बिना आलो को भी लड़के नजर लगा रही हैं। जाहिल, शादी में सूत रिया उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉफी पी रिया, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा रिया, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ले खा रिया, उसके बाद फिर नहारी खा रिया, फिर आ गया 100-50 पे। अबे जाहिल, पेट की तो तूने ऐसी तैसी कर ली और नाम लगा रिया लड़के पे। क्या हाफिज जी एक लड़की ने मुझे नजर लगा दी। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है, एक से एक तगड़ा मसला लाता। हाफिज जी मेरी वो 15 दिन में मैके से आई है, और जब से आई है ना कुछ काम कर रही है और ना किसी से बोल रही है, चिड़चिड़ी रह रही है। मुझे लग गया उस पर हवाई असर है। असर तो है बेटे, मगर हवाई असर नहीं, तेरी सास का चढ़ा हुआ असर है। 15 दिन में आई है तेरी बहू मैके से, 15 दिन में तेरी बहू को ऐसा चढ़ाया तेरी सास ने, ऐसे कान भरे हैं कि कुछ काम करके देगी ना है। मगर एक तरकीब अब भी है भाई, जा जाकर उसे 1500 वाला सूट दिलवा दे, ऐसे काम करेगी ऐसे। अलिफ बा। हाफिज जी क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को? इन्हें सुधार रहे हो या बिगाड़ रहे हो? क्या बात हो गई भाई साहब, कैसे तनका रहे हो? हाफिज जी, जो बच्चे तुम्हारे पास पढ़ना है ना मुझे आते हुए सलाम कराएं ना जाते हुए सलाम कराएं, और तौसीफ को रोज सलाम कराएं। अरे भैया, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। मैंने तो अपने बच्चों से कह रखा है कि जब भी कोई मुसलमान दिखे तो उसको सलाम करना है। तो तुम्हारा क्या मतलब है हाफिज जी, हम मुसलमान ना है? अबे ना लगता है, जब भी तो बच्चे सलाम ना करते। और देखियो जरा खुद को, अबे तुम मुसलमान लग किधर से रहे हो? ना तुम्हारा लिबास मुसलमान वाला, ना तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी, ना तुम्हारे सिर पे टोपी। अबे पूरे रमजानो तुमने रोजे नहीं रखे, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं हो, दिन का कोई काम करते नहीं हो, तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि तुम मुसलमान हो? मोहम्मद जहीरुद्दीन नाम है मेरा, रोज 1 किलो गोश्त खाता हूँ और हर जुम्मे की नमाज भी पढ़ता हूँ। तुम मुझे मुसलमान ही ना समझ रहे? अरे जाहिल, तू बस गोश्त खाने वाला मुसलमान है, नमाज एक टाइम की पढ़ता नहीं है, पूरे रमजानो तूने रोजा नहीं रखा, दिन का कोई काम करता नहीं है, बस नाम का ही मुसलमान है। जाहिलो सुधर जाओ, अब भी वक्त है, कुछ इल्म हासिल कर लो। हाफिज जी अब हमारी पढ़ने की उम्र ना रही। अबे जाहिलो, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती।
पढ़ो अलिफ बा ता ता सा 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 का ता 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 जीम हा। हाफिज जी, ये 8,000 रुपए का बिल आ कैसे रहा है मस्जिद का? क्या पूरी पूरी रात एसी चला कर सो रहे हो क्या हुजरे में? अबे जाहिल, तूने एसी लगा बहुत रखी है मेरे उजरे में जो एसी चला के सोऊंगा। अरे तो फिर हाफिज जी 8,000 रुपए का बिल आ कैसे गया? कैसा आ गया बताऊं? अबे जैसे तुम 3 जाहिल हो ना मोहल्ले में, ऐसे 3-4 हो रहे हैं। आते ही सबसे पहले एसीओ के बटन खोलेंगे, फिर हाथों हाथ ही सारे पंखे खोल देंगे। जाहिल। छोड़ो हाफिज जी इस बात को, तुम ये बताओ मगरिब में कहाँ थे? भाई मगरिब में जरा मुझे इमरजेंसी में अपने रिश्तेदार के इंतकाल में जाना पड़ा। हाफिज जी अगर जानी था तो एक दिन पहले ही बता देते, हम किसी और इमाम का इंतजाम कर लेते। अबे किस कदर का जाहिल आदमी है बे तू? मतलब तेरे हिसाब से मौत एक दिन पहले बता के आएगी? कैसा है, कल को मारी हूँ, अपने रिश्तेदारों को फोन कर दियो। अबे मौत वक्त बता के नहीं आती जाहिल, जिसकी आ गई आ गई। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है। हाफिज जी इस बार तुम्हें 12,000 नहीं 10,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। क्यों? इस महीने आज की मिलाकर पूरी 3 छुट्टी मारी है तुमने। अबे जाहिल, तू तो बहुत मोटी रकम लिया ना जिसमें से भी छुट्टी काटेगा। खुद को न देख रिया, झूठी एप्लीकेशन लगा के बकरीद से हुआ, अब डायरेक्ट मुहर्रम पे जाएगा। और यहाँ इमाम साहब ने 3 छुट्टी मार ली, वो भी मजबूरी में। तो इन कह रिया हाफिज जी तुम्हारी सैलरी में से पैसे कटेंगे। बताओ कैसा वक्त आ गया, 12,000 रुपए में इन जाहिलों के मुंह देखने पड़ रहा है। इन जाहिलों के मुंह तो न देखूं मैं 50,000 में भी। आओ भाई आओ मोहल्ले के जाहिलो, मैं सोच ही रहा था बहुत दिनों से तुम कोई कुराफात लेके नहीं आए हो। पूछो क्या मसला है? हाफिज जी मेरे कारोबार में बहुत मद्दा चल लिया, कोई ताबीज बना दो। कितने बजे उठता तू सो के? 8:30 बजे उठता हूँ, 9 बजे दुकान खोलता हूँ। अरे नेस्ती, मतलब बिना फजर की नमाज पढ़े तो तू दुकान खोल लिया है और सोच रहा तेरे कारोबार में बरकत हो जाएगी। अबे ताबीजों से क्या दुकानें चल रही हैं जाहिल? अबे 2.5 महीने का मद्दा आ गया, अकेला तेरा मद्दा कोई है? देखने रही चमासा लग गया, बरसात आ गई। और तू बता बे तेरा क्या मसला? हाफिज जी मेरी नजर उतार दो, वो कल रात में शादी में गया था ना, तो एक लोनिया ने नजर लगा दी थी, जब से मेरी तबीयत खराब है। ओम फो, अबे मतलब बिना आलो कालो को भी लड़के नजर लगा रही हैं। जाहिल, शादी में सूत रिया उल्टा सीधा, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉफी पी रिया, कॉफी के बाद आइसक्रीम खा रिया, आइसक्रीम के बाद रसगुल्ले खा रिया, उसके बाद फिर नहारी खा रिया, फिर आ गया 100-50 पे। अबे जाहिल, पेट की तो तूने ऐसी तैसी कर ली और नाम लगा रिया लड़के पे। क्या हाफिज जी एक लड़की ने मुझे नजर लगा दी। और तू बता बे जाहिल, इस मोहल्ले का सबसे बड़ा जाहिल तो तू ही है, एक से एक तगड़ा मसला लाता। हाफिज जी मेरी वो 15 दिन में मैके से आई है, और जब से आई है ना कुछ काम कर रही है और ना किसी से बोल रही है, चिड़चिड़ी रह रही है। मुझे लग रहा है उस पर हवाई असर है। असर तो है बेटे, मगर हवाई असर नहीं, तेरी सास का चढ़ा हुआ असर है। 15 दिन में आई है तेरी बहू मैके से, 15 दिन में तेरी बहू को ऐसा चढ़ाया तेरी सास ने, ऐसे कान भरे हैं कि कुछ काम करके देगी ना है। मगर एक तरकीब अब भी है भाई, जा जाकर उसे 1500 वाला सूट दिलवा दे, ऐसे काम करेगी ऐसे।